सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। सो गाइस, आज जो होगा, आज का जो पूरा क्लास है वो डिस्कस करेंगे हम लोगों ने ब्रेन के जो यूनिट्स होते हैं, यानी कि जो बेसिकली न्यूरल सिस्टम्स के जो यूनिट्स होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नर्व सेल्स। ठीक है, तो नर्व सेल्स से हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखो, पहले नर्व सेल्स ड्रॉ कर लेंगे। नर्व सेल्स ड्रॉ करना बहुत ईजी है, इसको जनरली हम लोग इजिली ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखो, ये जो आपका पोर्शन है, इनको बोलते हैं गाइस डेंड्राइट। ठीक है, डेंड्राइट्स, ये डेंड्राइट्स हैं जो बेसिकली अदर कनेक्टिविटीज को शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो आपका लॉन्ग स्ट्रक्चर दिख रहा है वो फिर क्या होगा, ये टर्मिनल एंड्स में चला जाता है, लाइक दैट। बस ये जो पोर्शन है ये क्या आपका नर्व सेल्स का होता है। अब इसमें कुछ माइलिन शीथ आ जाता है, एक्सॉन्स और नोड्स ऑफ ग्रेनुलियर्स को हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो माइलिन शीथ कैसे कवर होता है, देखो, ये हो गया आपका माइलिन शीथ। ठीक है, माइलिन शीथ के बाद कुछ न्यूक्लियर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें। ऐसा देखो, ये जो दिख रहा है आपको, ये न्यूक्लियर लाइक स्ट्रक्चर जो होंगे वो बेसिकली क्या होते हैं, आपके माइलिन शीथ में नोड्स ऑफ ग्रेनुलोर्स के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, कुछ पार्टिकल्स के फॉर्म में। सेंट्रलाइज न्यूक्लियस रहेगा इसके पास। ठीक है, और कंप्लीट केमिकल्स, मीन साइटोप्लाज्म जैसा होता है वैसे इनके पास क्या होता है, न्यूरोप्लाज्मा फुलफिल होता है इनके बॉडी में। और ये न्यूरो ट्रांसमीटर। तो ये जनरल ऐसा हमको क्या करना है, डायग्राम इसमें ड्रॉ करना है। अब देखो, अलग अलग बेसिकली कनेक्शन के बेसिस पे अलग अलग क्या होता है, इनके नेम्स। लाइक ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग डेंड्राइट्स। ये जो डेंड्राइट्स होता है, दिस इज बेसिकली द कनेक्टिव पोर्शन थ्रू द अदर नर्व सेल्स। मीन जो अदर नर्व सेल्स है उनके साथ ये क्या होता है, कनेक्ट करने का काम करता है। अदर नर्व सेल्स का मेन क्या होता है, ये कनेक्शन होता है। यानी कि ये देखो, ये जो एंडिंग एंडिंग नर्व्स है, नर्व्स एंडिंग, नर्व एंडिंग। तो ये जो नर्व एंडिंग होगा, ये जो सेंसर है और ये जो आपका डेंड्राइट्स है, ये दोनों क्या होते हैं, कनेक्ट करके बाय डिफॉल्ट फॉर्म करते हैं एक नर्व। सो दिस इज अ बेसिकली डेंड्राइट, दिस इज अ लुक लाइक अ ब्रांच स्ट्रक्चर। देखो कैसा दिख रहा है, ब्रांचेस स्ट्रक्चर है, ब्रांच जैसा फैला हुआ है, ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। एंड दिस इज अ बेसिकली अलाउ द ट्रांसमिशन ऑफ impulses from the one nerve to the another nerve. The connective sites is dendrites are connected with synapses, okay, to the nerves ending. मतलब जैसे सपोज कर लो, ये क्या है, ये आपका डेंड्राइट्स है। तो डेंड्राइट्स के बीच में यानी कि यहाँ पे एक स्पेशल केमिकल साइनेप्सिस होता है ऐसा, और ये केमिकल साइनेप्सिस दूसरे नर्व के जो नर्व एंडिंग होता है ऐसा, उनके साथ क्या होता है, ये कनेक्ट होते हैं। समझना, ये ऐसा है। ठीक है, तो ये दूसरे नर्व सेल्स के साथ क्या हो रहा है, कनेक्शन से काम करता है। तो सिग्नल का जो ट्रांसमिशन है वो डेंड्राइट्स और एंडिंग जो नर्व एंडिंग होता है उनके थ्रू क्या होता है, सिग्नल पहुंचता है। यहाँ पे आपको एक केमिकल साइनेप्सिस मिलेगा। साइनेप्सिस क्या हो रहा है, दोनों को कनेक्ट करने वाला लिंक हो रहा है, दोनों का एडिशन एंडिंग पोर्शन हो रहा है, जहाँ पे इंपल्स जो होता है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स यानी केमिकल्स के फॉर्म में, जिसको न्यूरोकेमिकल्स भी बोलते हैं या न्यूरो ट्रांसमीटर भी बोलते हैं, उनके फॉर्म में ये एक नर्व से दूसरे नर्व में पहुंचता है सेल बॉडी के अंदर। ठीक है, सो ये आपको क्या करना है, पॉइंट टू पॉइंट ऐड करना है। तो मैसेज का ट्रांसमिशन कहां हो गया, सेल बॉडी के अंदर हो गया।
ओके, वॉइस वीडियो क्लियर आ रहा है सबको? ओके, देखो, each neuron, जितने भी न्यूरॉन्स है, each neuron has a cell body, and inside the cell body this conduct, this all the conduct nucleus, okay, some other cell organ like mitochondria, okay, mitochondria, Golgi body, lysosome, राइबोसोम एक्सेट्रा कि यार, तो ये सब क्या होते हैं, सेल बॉडी के अंदर इनके प्रेजेंट होता है। तो ये इनका पूरा सेल बॉडी में क्या रहेगा, इनका न्यूक्लियस मेल, ठीक है, तो ये न्यूक्लियस फॉर्म होता है। अब एक बात यहाँ पे पॉइंट याद रखना, जब सिग्नल जो होता है एक नर्व से दूसरे नर्व में पहुंचता है थ्रू साइनोप्सिस, तो यहाँ पे सिग्नल्स का रेट को इंक्रीज करते हैं। इनके पास कुछ स्पेशल केमिकल्स होते हैं जो सिग्नल्स की रेट को क्या करता है, इंक्रीज करता है। अदरवाइज तुम खुद सोचो, अगर यहाँ पे हल्का सा कुछ चीजें टच होता है तो उसका इम्पल्स कितना सा जनरेट होता होगा, वो इतना फास्टली क्या होता है, इतना स्पीडली मूव करता है कि यहाँ से टच होता है और डायरेक्टली आपके ब्रेन को समझ में आ जाता है कि कोई पोर्शन यहाँ पे क्या हुआ है, टच हुआ है। ओके, इतना फास्ट सिग्नल है, और वो वन नर्व सेल्स टू अनदर नर्व सेल कनेक्शन के थ्रू ही जा रहा है। ये सिग्नल को जैसे यहाँ पे जो सेल्स होगा उसको अगर हम लोग टच कर रहे हैं तो ये सिग्नल जनरेट करेगा, सीधा सेंड करेगा दूसरे नर्व सेल को, वो फिर नेक्स्ट सेंड करते करते कहाँ पहुंचाएगा, न्यूरॉन्स को पहुंचाएगा, न्यूरॉन्स स्पाइनल कॉर्ड में सेंड करेगा, और स्पाइनल कॉर्ड सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू कहाँ पहुंचा देगा, उसको ब्रेन के पास पहुंचा देता है। तो ये सिग्नल ऐसा ट्रांसमिट होता है। देखो, न्यूक्लियस का मेन फंक्शन तो कंट्रोलिंग का होता है, सेम फंक्शन यहाँ पे होगा। नेक्स्ट उसके बाद देखो, ये जो आपको दिख रहा है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एक्सॉन, इसको बोलते हैं एक्सॉन ट्यूब, ठीक है। एक्सॉन जो होता है, दिस इज बेसिकली लॉन्गेस्ट ट्यूब ऑफ द नर्व सेल्स, दिस इज कनेक्टिंग पोर्शन टू सेल बॉडी टू द एंडिंग नर्व्स एंडिंग, ओके, तो नर्व्स एंडिंग का कनेक्टिंग देख लो आप, न्यूरॉन का एंडिंग पोर्शन से, ठीक है। ये न्यूरॉन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जनरली यही जो फिलामेंटियस कंडीशन है जो बाकी को क्या करता है, कनेक्ट करने का बेसिकली काम करता है। उसके बाद कुछ और नेम्स है, जैसे माइलिन शीथ है, ये जो कवरिंग दिख रहा है आपको, ये देखो, ये जो ये जैसे कवरिंग है पूरा का पूरा, इसको बोलते हैं माइलिन शीथ, माइलिन शीथ। ये जो माइलिन शीथ है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुछ फैक्ट्रीज होते हैं जिनमें जनरली कंप्रेसर लगा होता है, तो उनको कूल करने के लिए उसके ऊपर वो लगाते हैं, कंडक्टिंग करने का एक एयर कंप्रेसर लगाते हैं। सेम वैसे ही है, न्यूरॉन्स को जनरली प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी स्पीड को मेंटेन करने के लिए इसमें माइलिन शीथ होता है जो बेसिकली उनको कवरिंग का काम करता है। नेक्स्ट जो भी केमिकल्स आते हैं, इम्पल्स आता है, उनकी रेट को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। उसके बाद यहाँ पे देखो, नोट्स ऑफ रेनोवर्स, नोट्स ऑफ रैनी और रैनियोर या रैनिवोर्स बोलते हैं इसको, रैनी रैनवॉयर कर लो इसको, रैन नोट्स ऑफ रैनवॉयर, ठीक है। तो ये जो नोट्स ऑफ रैनवॉयर है, इनका मेन फंक्शन उतना स्पेसिफिक नहीं है, बट ये समझ लो ये माइलिन शीथ को कवरिंग के लिए एक नोट के फॉर्म में रहता है, ठीक है। इनका जो फंक्शन है मेनली कंपोजिंग पार्टिकल्स लाइक एटीपी जनरेटिंग में हेल्प करने का होता है, ठीक है। जनरेटिंग में कहीं कहीं पे ये क्या करता है, हेल्प करने का फंक्शन करता है। नाउ सेंडिंग एक्सॉन माइलिन की मेन, इसका मेन क्या हो गया, कंपोजिशन हो गया, इज द शॉर्ट फॉर्म। उसके बाद कुछ न्यूक्लियस फॉर्म, निजल्स ग्रेन्यूल, साइटोन्स, ये सब इसमें मिलता रहा। एक्स्ट्रा कुछ डॉट लाइक स्ट्रक्चर इसमें मिलते हैं जिनको बोलते हैं निजल्स ग्रेन्यूल्स, ठीक है। निजल्स ग्रेन्यूल्स ये पार्टिकल्स मतलब एज अ सेल ऑर्गन की तरह ही फंक्शन करता है। अदर जो लास्ट पोर्शन बचता है, ये वाला पोर्शन, यहाँ पे एक बेसिकली लिंकिंग बनता है जिसको बोलते हैं साइनेप्सिस, ठीक है। ये जो लिंकिंग बनेगा इसको बोलेंगे साइनेप्सिस या साइनेप्स। ये जो होगा वो क्या करेगा, दिस इज बेसिकली द कनेक्टिव साइड ऑफ
द डेंड्राइट्स टू नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग को डेंड्राइट के साथ अटैच करने का काम करता है। मतलब सपोज ये कर लो, ये जैसे एक न्यूरॉन का क्या है, एक न्यूरॉन का एंडिंग पोर्शन है, नर्व एंडिंग है, और दूसरे का ये डेंड्रॉइड है, दूसरे नर्व का क्या है, ये डेंड्रॉइड है, दोनों का कनेक्शन ऐसा रह रहा है। तो ये अटैच पूरा नहीं रहता, ये कुछ ऐसा गैपिंग रहता है, और इनके बीच जो इंपल्स होता है वो एज ए इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। ठीक है, इनकी कंडक्टिविटी आपको ऐसा मिलेगा बुक में या इमेजिनेशन में। ठीक है, जो जितने भी एनिमेशन वीडियोस होंगे उसमें आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, नर्व एंडिंग का पोर्शन ये होता है। अब जैसे यहाँ से इंपल्स का मूवमेंट होना है तो केमिकली क्या होते हैं, ऐसे मूव करते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में होता है। हमारी बॉडी में भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक वोल्ट्स होते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक वोल्ट्स इनके फॉर्म में क्या होता है, वन न्यूरॉन्स टू अनदर, जो न्यूरॉन्स है उनके थ्रू क्या होता है, पास आउट होता है, वन नर्व सेल्स टू अनदर नर्व सेल में पास आउट होता है। अब देखो पॉइंट समझना। चलो सिग्नल ठीक है कि एक पर्टिकुलर सेल से डायरेक्ट नर्व एंडिंग करके कहाँ पहुंच गया, ये पहुंच गया सीधा बॉडी में, कहाँ पे, दूसरे नर्व्स में। पॉइंट को समझने जाना है, बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे समझ, जैसे ये न्यूरॉन्स है, डेंड्रिट्स है, ठीक है, सिग्नल ट्रांसमिशन यहाँ पे हुआ, जैसे मैंने टच किया तो ये जो फिंगर है, हैंड का जो फिंगर है वो सेंसर यहाँ पे ट्रांसफर, यहाँ पे ओके सेंस किया। पहले इसको मैं इरेज कर देता हूँ, फिर आपको इजीली समझ में। इसके नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नोट्स मिलेगा आपको। देखो सिग्नल जैसे हैंड में है, हैंड्स के जो नर्व सेल है, नर्व सेल, ठीक है, तो नर्व सेल से सिग्नल डायरेक्ट ट्रांसमिट होता है, नर्व सेल से सिग्नल डायरेक्ट ट्रांसमिट होता है द जो नियरेस्ट क्या होते हैं, नर्व सेल्स, नियरेस्ट नर्व सेल्स। अब नियरेस्ट नर्व सेल्स टू अदर, जो नियरेस्ट जितने भी होंगे वो कनेक्ट करते करते कहाँ चला जाएगा, बोन्स के अंदर चला जाएगा। बोन्स देख रहे हो, बोन्स के इनसाइड क्या होता है, एक ट्यूब होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के फिलामेंट्स होते हैं, नर्व सेल्स के मेन फिलामेंट्स होते हैं, और ये नर्व सेल्स के जो मेन फिलामेंट्स होते हैं ये इनको ट्रांसमिट करता है डायरेक्टली कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड से फिर ये न्यूरॉन्स कहाँ ट्रांसमिट होते हैं, ब्रेन में। ठीक है, तो ये टोटल ऐसा कनेक्टिविटी चलता है। अब समझना, जैसे हैंड से जो ब्रेन है, ठीक है, मतलब कि एक पर्टिकुलर सिस्टम, हैंड से जो सिग्नल कहाँ जा रहा है, देखो कैसे घूम के जा रहा है, तो हैंड से जो सिग्नल इतना सारा फंक्शन करने के बाद यहाँ पहुंचा, ठीक है, रीच कहाँ पे कर रहा है, ब्रेन के। तो ये जो है एक स्पेशल न्यूरॉन्स की हेल्प से होता है, न्यूरॉन्स में बोला हूँ, बट ये स्पेशल न्यूरॉन्स की हेल्प से होता है, दैट इज कॉल्ड सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स की हेल्प से होगा। अब ये सेंसरी न्यूरॉन्स का मेन फंक्शन क्या हुआ, पर्टिकुलर स्टिमुलस को कैच करता है एक पर्टिकुलर पोर्शन पे, एंड बेसिकली दीज आर द ट्रांसफर टू द ब्रेन। ओके, ये सेंसरी न्यूरॉन्स हो गया। सेंसरी न्यूरॉन्स के बाद भाई इसका भी तो कोई एक्शन होगा, जैसे यहाँ पे क्या कर रहा है, मॉस्क्यूटो बाइट कर रहा है, मॉस्क्यूटो बाइटिंग, ठीक है, काट रहा है मॉस्किटो, तो ब्रेन थोड़ी बोलेगा काटने दे अपना ही, ऐसा थोड़ी होगा। तो वो क्या होगा, एक ऑर्डर यानी कि एक इंस्ट्रक्शन जनरेट करेगा। ये जो इंस्ट्रक्शन होगा, जो भी एक्शन होगा, वो इंस्ट्रक्शन इनके थ्रू ही जाएगा, यानी रिटर्न उसी प्रोसेस में जाएगा। ब्रेन से सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड को आएगा, स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल न्यूरॉन्स के थ्रू, जैसे ये है आपका जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसके अंदर पूरा न्यूरॉन भरा रहता है, ठीक है, प्रोटेक्टिव लेवल है, तो न्यूरॉन्स के थ्रू क्या होता है, पूरे बॉडी में फैला है। अब बैक साइड में कहीं पे टच हो रहा है या हैंड में यहीं पे टच हो रहा है, यहाँ पे मॉस्किटो बाइट कर रहा है, तो आप देख सकते हो सेंस ऑर्गन के थ्रू डायरेक्ट जा सकता है, ठीक है, टच होगा। अब कई बार देखते भी नहीं तो क्या होता है, वो काटने के बाद पता चलता है, तो स्किन के थ्रू जा रहा है, यानी आपका जो सेंस ऑर्गन है इनमें मेन रोल कौन कर रहा है, सेंस ऑर्गन भी मेन फंक्शन करते हैं, सेंस ऑर्गन। हाउ मेनी सेंस ऑर्गन इन ह्यूमन बीइंग्स, 5। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, आई, ear, nose, eye, ear, nose, okay, skin and tongue.
ये 5 सेंस ऑर्गन हमारे मेन बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये सब याद रखना। अब देखो ब्रेन को क्या जनरेट करना है, इंस्ट्रक्शन जनरेट करना है। तो ब्रेन इंस्ट्रक्शन को एक दूसरे न्यूरॉन के थ्रू कहां पहुंचाता है, वापस से एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्टिव साइट तक पहुंचाता। हो सकता है कि हमारे दूसरे हाथ को बोले कि इसमें जो मॉस्किटो है उसको क्या करे, वो भी बाइट करे, ठीक है, या फिर उसको भगाए। तो यहाँ से एक रीजन क्या होगा, ब्रेन टू जो नर्व सेल जाएगा इसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, फर्स्ट जो होता है जो सेंस करने का काम करता है वो सेंस ऑर्गन के थ्रू होता है। सेंस ऑर्गन के जो सिंपल्स होते हैं वो सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन पहुंचता है। देन ब्रेन से जो इंस्ट्रक्शन आता है वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू टारगेट साइट तक पहुंचता है, जो भी वो ब्रेन को इंस्ट्रक्शन देना हो, ठीक है। तो ये टोटल फंक्शन चलता है। इसके साथ साथ एक और न्यूरॉन होता है जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स। ये जो होता है ये दोनों के बीच फंक्शन करता है, यानी कि ये सेंसरी और मोटर दोनों का मेन फंक्शन होता है। या फिर ये मैं बोलूं कि दिस इज अ बेसिकली कंट्रोल ओनली इनवॉलेंटरी कंट्रोल, इनवॉलेंटरी एक्शन। अब इनवॉलेंटरी एक्शन क्या होता है गाइस? इनवॉलेंटरी एक्शन मींस दोज एक्शन दे डू नॉट कंट्रोल्ड बाय द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग्स उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकता। जैसे एग्जांपल्स क्या आ जाएगा इसमें, आ जाएगा जैसे हार्ट बीटिंग, हार्ट हार्ट बीटिंग ये एक फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। आपका बेसिकली हार्ट बीटिंग हो गया, हार्मोन सिक्रेशन, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ये सारी चीज जो होगा वो इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स के थ्रू क्या होता है, कंप्लीट होता है, जिसमें आपका सेंसरी और मोटर दोनों का फंक्शन इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स ही कंप्लीट करते हैं। ओके, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल्स, फंक्शन ऑफ द आपका ट्रांसमिशन एंड टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, थ्री टाइप्स होते हैं, सेंसरी, मोटर एंड इंटरमीडिएट न्यूरॉन। तो ये तीनों टाइप्स आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से इसमें लर्न रखना है, अच्छी जाए एवरेज। देखो ह्यूमन ब्रेन से पता चल गया कि ह्यूमन ब्रेन का जो वेट होता है 1 to 1.5 kg के होता है। कंपोजिशन 86 to 100 बिलियन न्यूरॉन्स को कंपोज करते हैं। इतना सब चीज होने के बाद भी आपका ब्रेन जो उसको यूज करने की जो कैपेबिलिटी होती है आपके बॉडी में, आपके अंदर, वो बहुत कम है। इसको बोलते हैं आईक्यू लेवल। अब ये आईक्यू लेवल को डिस्कस करेंगे तो एक बात याद रखना, अभी का जो मॉडर्न एज है, जो मॉडर्न ह्यूमन बींग्स है वो जनरली 10 to 15% इसको यूज ओनली, यानी ब्रेन का सिर्फ 10 to 15% पोर्शन हम लोग यूज करते हैं, इससे ज्यादा यूज नहीं करते। अगर एक चीज मैं कॉमन बताऊं तो बहुत बड़ा नहीं होगा, एक जनरल इंसान ही एक भगवान बनने की कैपेबिलिटी रखता है। वो कैसे? अगर ये इंक्रीमेंट 100% हो जाए तो ऐसा माना जाता है, ऐसा थ्योरीज है कि आप में और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपका ब्रेन 100% यूज होना स्टार्ट हो जाए, यूज का मतलब ये नहीं कि 24 घंटे आपको सोचना है, आपको उसको डेवलप करना है। आपका जो डेवलपमेंट है, ह्यूमन बीइंग का जो डेवलपमेंट है वो 10 to 15%। हमको डेवलप कितना करना है? 100। अगर ये हो जाए तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, चुटकी बजा के जैसा थानोस करता है ना वैसा आप कर सकते हो, आपके पास इतना पावर आ जाए। इसके बेसिक पे एक बहुत बड़ा हमारा इंडियन साइंस है जिसको बोलते हैं द एक्टिवेटिंग पावर ऑफ द सिक्स सेंस। ओके, जो सिक्स सेंस होता है उसको इंक्रीज करने का पावर होता है, या फिर बोल सकते हैं बेसिकली, याद नहीं आ रहा, एक मिनट, हाँ, पंच महाभूत एक वर्ड होता है, पंच महाभूत। ये वर्ड जानते हो सब लोग? बताओ भाई, बहुत बड़ा ये है ना, हिस्ट्री है ये। पंच महाभूत, पंच महाभूत एलिमेंट की बात करूं यहाँ पे, ठीक है। किसी को पता है पंच महाभूत के बारे में? एनीवन? हाँ,
क्लियर नहीं आ रहा है? और कोई? चलो शक्तिमान देख रहे हो सब लोग? कैसे है ना? द फर्स्ट इंडियन हीरो शक्तिमान। तो शक्तिमान में होता क्या है एक्चुअल में? वो क्या चीज इंक्रीज करता है, क्या चीज को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है? अपने पंच महाभूत। ठीक है, यानी कि बॉडी के अंदर जो इंद्रियां होती है जिसको इंद्रिय शक्ति बोलते हैं, अगर वो एक्टिवेट हो जाए तो आपका ब्रेन का पावर जो होता है वो 50% बढ़ जाता है। यानी कि इंक्रीजिंग लेवल डेवलपमेंट लेवल 50% बढ़ जाता है और आप हर चीज में कंट्रोल करना सीख जाओ। ठीक है, हर एक चीज को कंट्रोल कर। आपकी जो आईज है जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को देख नहीं सकती वो देखना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी बॉडी का जीन चेंज हो जाएगा, जो जनरेटिव टू जनरेटिव ट्रांसफर। ठीक है, इसलिए होता है कि कई लोगों का जो जनरेशन होता है वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, वाइजर। ठीक है, वो डिपेंड करता है। ये जो आईक्यू लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग एक बेसिक मेथड है, बहुत पहले होता था, जो ऋषि मुनि होते थे वो एक्चुअल में क्या थे, वो तो इंसान ही थे। और ये साक्ष्य इसका प्रूफ है कि वो लोग योग साधना यानी जो क्या है मेडिटेशन है, उनके थ्रू क्या करते थे, अपने जो मेमोरीज पावर है यानी कि ब्रेन का डेवलपमेंट है उसको जनरली 10 to 50% से इंक्रीज करके जनरली 30 to 50% कंप्लीट कर लेते। ठीक है, फिर उसके बाद जो बाकी जो जितने भी क्या थे जो देव होते थे वो डरते थे कि इसका इंक्रीमेंट और ज्यादा ना बढ़ जाए, अदरवाइज हमारे कैटेगरी में आ जाए। ठीक है, तो साइंटिफिकली सोचोगे तो बहुत अलग चीज है। ठीक है, और जनरली मेथड यानी ट्रेडिशनली सोचोगे तो अलग चीज। ठीक है, लेकिन लेवल ऑफ साइंस हमेशा क्या चाहता है, प्रूफ चाहता है। तो प्रूफ ये है, अगर ये चीजें इंक्रीज होती है ब्रेन में, यानी ब्रेन को एक स्पेशल मेडिटेटिंग पावर से आप इंक्रीज करना स्टार्ट करोगे, किसी चीज पे फोकस करोगे, तो धीरे धीरे आपका ब्रेन का डेवलपमेंट क्या होता है, बहुत स्ट्रांग हो जाता है। अगर किसी चीज पे बहुत बहुत सारे ऐसे मेडिटेशन पावर है, मेडिटेशन जो यूनिट्स है उनका यूज करते हो तो आप कुछ चीजों को देखते हो तो उसको लाइफ टाइम याद रखो। ये जो हमारा सेंस ऑर्गन यानी कि देखने का, सुनने का। ठीक है, हम किसी चीज को इंटरेस्ट लेते हैं, किसी चीज को सुनना चाहते हैं तो उसको जिंदगी भर याद है। और जिस चीज को सुनना ही नहीं चाहते लाइक लेक्चर, उसको कभी याद नहीं। तो ये आपके बॉडी का यानी कि आपके ब्रेन का पावर होता है जिसको आप कंट्रोल करना चाहते हैं। यानी कि आपका ब्रेन आज के डेट में इनवॉल्यूटरी फॉर्म में चलता है जिसपे आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है। अगर आप उसको वॉल्यूटरी ले आओ यानी कंट्रोल फॉर्म में ले आओ और उसको हर चीज को आप कंट्रोल करना चाहो तो हर चीज पॉसिबल है। यानी आपको इतना बहुत ज्यादा जो बुक दिख रहा है इससे भी ज्यादा एडवांस बुक आप पढ़ सकते हो बस कुछ ही घंटों। ठीक है, तो यानी ये पावर होता है, इमेजिनेशन पावर है। ठीक, हर टाइप का क्या होता है, एक पावर जनरेटिंग फोकस होता है, मेडिटेशन पावर ही है ये।